जब कह रहे हो कि ना कहने की ताकत कहाँ से आए, तो पहले ही कुछ मान रखा है, एजम्पशन है। वो ये है कि ताकत है नहीं, कहीं से लानी पड़ेगी, आएगी। अगर ताकत भी बाहर से आएगी, मैं ना बोल नहीं पाता ना हम्म कभी कभी किसी सिचुएशन में, हम्म इसलिए मतलब बेटा, ना बोलने के लिए कोई ताकत वगैरह नहीं चाहिए। ना बोलने के लिए बस एक साफ मन चाहिए। ना कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ही है, कोई हिंसा थोड़ी ही है, कोई आक्रमण थोड़ी ही है, कोई कुश्ती थोड़ी है कि उसके लिए बड़ी ताकत चाहिए। ना बोलना एक बड़ी साधारण सी, सहज सी घटना है। जैसे मैंने कहा कि उसके लिए बस एक साफ चित्त चाहिए। तुम ना नहीं बोल पाते हो, उसका कारण कहीं ना कहीं ये होगा कि मन में कोई लालच है। उस लालच को साफ कर दो, ना बोलना बड़ा आसान हो जाएगा, हाँ बोलना भी बड़ा आसान हो जाएगा। पर तब चाहे ना बोलो चाहे हाँ बोलो, दोनों बातें लालच से या डर से प्रेरित नहीं होंगी। अभी तो हमारी स्थिति ये है कि अगर हम बोलते हैं हाँ, तो उसमें भी किसी का डर हो सकता है, लालच हो सकता है। और अगर हम बोलते हैं ना, तो वहाँ हम कहते हैं कि बलहीन है। पर बात ये होती है कि खतरा है कि सामने वाला बुरा ना मान जाए, मेरी कोई सुविधा ना कम हो जाए। जो असली खेल चल रहा होता है वो ये है, तुम्हें कोई विवश मजबूर कर ही नहीं सकता है बिना तुम्हारी सहमति के। ताकत वगैरह मत मांगो, स्पष्टता मांगो। ये मत कहो कि मुझे बहुत ताकत चाहिए, कोई जरूरत नहीं है ताकत की। करोगे क्या ताकत का? जितनी तुम्हें चाहिए उतनी तुम्हें हमेशा से उपलब्ध है। समझ रहे हो? इस बार जब ऐसा मौका आए कि मन के दो हिस्से हो जाएं और एक हिस्सा तुमसे कह रहा है कि ना कर दो, और दूसरा हिस्सा दुबक गया है चूहे की तरह, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि मेरा लालच कहां पर है। तुम्हें कुछ चाहिए उस व्यक्ति से, तुम्हें उस स्थिति से कुछ लाभ चाहिए। और ये देखने के बाद अपने आप को बताना कि अगर मैं एक सौदा कर रहा हूं जिसमें मैं अपनी ना कहने की स्वतंत्रता थोड़ी बहुत सहूलियतों के पीछे छोड़े दे रहा हूं, तो ये बड़े नुकसान का सौदा है। क्योंकि जो तुम्हारी स्वतंत्रता है, जिसमें तुम ना भी कह सकते हो और हाँ भी कह सकते हो, दोनों कह सकते हो, तुम्हारी जो स्वतंत्रता है, तुम्हारी निजता है, वो करोड़ों की है। और दूसरे व्यक्ति को तुष्ट करके खुश करके तुम जो थोड़ा बहुत पा जाओगे वो 2-4 रुपए का है। तो ये कोई पागल ही ऐसा सौदा करेगा जिसमें 2-4 रुपए की चीज के पीछे अपनी करोड़ों की स्वतंत्रता को खोएगा, बेचेगा। तुम ये बेचना बंद करो, सब ठीक रहेगा। दिक्कत बस वहां पर है। नहीं, ताकत वाकत कुछ नहीं चाहिए। ताकत एक ही होती है, आत्मबल। और आत्मबल होता है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान वही जिसकी भी मैंने बात करी, क्या कि जानना
कि मैं कर क्या रहा हूं। ताकत अगर चाहते हो तो एक बात साफ साफ समझ लो कि आत्मज्ञान ही आत्मबल है। ज्ञान ही बल है, उससे बड़ा बल दूसरा नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई और बल है ही नहीं। तो बस जान लो कि चल क्या रहा है वास्तव में, मैं कर क्या रहा हूं, ये खेल क्या है सारा, मन पर क्या चीज छाई हुई है, मन कैसे कैसे गणित बैठा रहा है लाभ हानि के। और जैसे ही वो बात जानोगे, समझ में आ जाएगी, अपने आप जो होना होगा सो होगा। यही बल है, यही आत्मबल है। ठीक है। मतलब मैं आई वांट टू डू दैट थिंग व्हिच आई वांट, बट सर सोसाइटी सर उसमें जो है एक तो मतलब कहते हैं कि ये आड़े आती है, मतलब वो परेशान करती है सर, उसके लिए क्या है? वही बात जो अभी कही थी, कोई तुम्हारे आड़े आ नहीं सकता बिना तुम्हारी सहमति के। तुम्हारी रजामंदी होगी, तुमने कहीं ना कहीं सैंक्शन दिया हुआ है, तुमने हक दे रखा है किसी और को अपने रास्ते में आ जाने का। जब तक तुम हक ना दो, कोई तुम्हारे रास्ते में आ नहीं सकता। और हक तुम तभी देते हो जब तुम्हें किसी फायदे की उम्मीद होती है। किसी छोटे से फायदे की उम्मीद में तुमने दूसरे व्यक्ति को बहुत बड़ा हक दे रखा है। बहुत छोटे छोटे फायदे होते हैं जो हम चाह रहे होते हैं। तुमने सोसाइटी की बात की, समाज से हम बहुत तुच्छी चीजें चाह रहे होते हैं। थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, एक नाम बना रहे, रोज का ढर्रा चलता रहे, अगर थोड़े बहुत रुपए पैसे मिलते हैं किसी से तो वो मिलते रहें। इन जरा जरा सी चीजों के लिए तुम जीवन ही बेच देते हो। तुम पूरा हक दे देते हो दूसरों को अपनी जिंदगी पर। और ये हक याद रखना, प्रेम में नहीं दिया जा रहा है। प्रेम में भी हक दे दिया जाता है, पर वो बहुत दूसरी चीज होती है। ये हक डर में दिया जा रहा है, लालच में दिया जा रहा है। समाज की कोई ताकत ही नहीं है, तुमसे बाहर की किसी सत्ता की कोई ताकत ही नहीं है, जब तक तुम वो ताकत उसको दे ना दो। और बात मजेदार है कि नहीं, खुद अपने हाथ से तुम किसी को हक देते हो और फिर जब वो उस हक का इस्तेमाल करता है तो तुम्हें अफसोस होता है कि अरे ये तो मेरे ऊपर राज करने लग गया। पक्का समझ लो, कोई तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे मन की गुलामी की स्थिति ना हो। मन खुद गुलाम बनने को तैयार है। अपनी चतुराई में मन ने गुलामी में कोई सस्ता सा फायदा ढूंढ लिया है। होशियारी, समझदारी इसमें है कि तुम कहो कि ना, तूने जो गणित लगाया है वो गड़बड़ है, हम जरा दोबारा कैलकुलेट करेंगे कि कितना नफा है और कितना नुकसान है। ठीक है। और पूरे तरीके से देखेंगे। तू तो बात को बहुत छोटे में देखता है, तू तो बस इतना ही देख पाता है कि इस छोटे से क्षेत्र में ये फायदा हो गया। हम जरा पूरे जीवन पर नजर डाल के देखेंगे। तू सिर्फ ये देख पाएगा कि रुपए कितने मिल गए, हम ये भी देखेंगे कि उससे जीवन की गुणवत्ता कितनी गिर गई। तू सिर्फ ये देख पाएगा कि थोड़ी शोहरत मिल गई, हम ये भी देखेंगे कि क्या प्रेम छिन गया। तू सिर्फ ये देख पाएगा कि कोई सुविधा सी मिल गई है, कुछ विरासत मिल गई है, कोई घर मिल गया है, कुछ संबंध बचे हुए हैं। हम ये भी देखेंगे कि इस पूरी चीज में हमारी निजता का क्या हो रहा है। संबंध तो बचे रह रहे हैं, पर मेरी आत्मा का क्या हो रहा है। तो हम पूरा देखेंगे, और जब पूरा देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि यह सौदा करने लायक नहीं है। बात खुल जाएगी। यही समझदारी है, यही आत्मबल है।